बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने मोबाइल पे ही प्यार किया, सोशल मीडिया पे प्यार किया और सोशल मीडिया पे ही शादी की और सोशल मीडिया पे ही ब्रेकअप हो गया। सब कुछ इमेजिनेशन में ही चल रहा है। जी, पर औरत को सिर्फ अटेंशन चाहिए और प्यार चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। सलाम, नमस्ते, मैं हूँ ए.के. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में, जहाँ की वर्ल्ड कल्चरल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के द्वारा एक सम्मान समारोह का ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित यहाँ पे हुआ, इसमें देश भर से नामचीन हस्तियां आई हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं, उनमें चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हालांकि यहाँ तक कि युवाओं तक को इन्होंने प्रोत्साहन करने का काम यहाँ पे किया है। हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर जो कि दिल्ली से ही है, मीनाक्षी जी। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से काम करती है, महिलाएं उनसे किस तरह से प्रोत्साहित हो सकती हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज आपको सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया है और मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है। तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, जो भी आप लिखते हैं, थोड़ा सा बताएं अपने काम के बारे में। मैं साइकिक टैरो कार्ड रीडर हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी औरतों को, बच्चों को और आजकल के युवाओं को हेल्प करती हूँ इमोशनल हेल्थ के लिए, क्योंकि सब लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, पर मुझे लगता है इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और लोग बहुत लोनली फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है, मोबाइल में बिजी रहते हैं, दोस्ती यारी कम हो गई है और आजकल प्यार भी मोबाइल पे ही हो रहा है और ब्रेकअप भी मोबाइल पे ही हो रहा है। तो किस किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, किस किस तरह से आप डील करते हैं लोगों से, किस तरह से इमोशनली परेशान लोग आते हैं, किस तरह के लोग? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने मोबाइल पे ही प्यार किया, सोशल मीडिया पे प्यार किया और सोशल मीडिया पे ही शादी की और सोशल मीडिया पे ही ब्रेकअप हो गया। सब कुछ इमेजिनेशन में ही चल रहा है। जी, बिल्कुल सही, इमेजिनेशन पे ही चल रहा है और उसके बाद जो उनकी इमोशनल हेल्थ है वो इतनी खराब हो गई है कि वो सुसाइड करना चाहते हैं या वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों को। क्या सॉल्यूशन है इस चीज का, इस प्रॉब्लम का? क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे बचपन से ही मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं और उसी दुनिया में खो जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है वो नहीं पता। क्या सॉल्यूशन है? तो सोल्यूशन ये है कि जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैं जब उनके कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि ये जो उनको प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये सिर्फ प्यार की प्रॉब्लम है या इनके घर में ही कुछ ऐसा, कभी कभी हमारे घर में एनवायरनमेंट होता है कि हमें पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए या अपने हस्बैंड से या अपने पार्टनर से अटेंशन चाहिए, तो जब नहीं मिलती है तो भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो जब मैं उनकी रीडिंग करती हूँ तो उससे काफी पता चलता है कि उनको किस तरह हेल्प की जाए। ठीक है, जैसे आपकी बुक है फ्लाइंग सोलो, जी, क्या इसका मैसेज है, क्या इसके अंदर आपने लिखा है? ओके, तो फ्लाइंग सोलो इज अबाउट एम्ब्रेसिंग सेल्फ लव। तो इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले अपने आप को रखो, अपना ध्यान रखो। जब हम लोग खुश रहेंगे तभी हम सोसाइटी को या अपने पार्टनर को, फैमिली को खुश रख सकते हैं। तो उसी के ऊपर है कि आप किस तरह से इसमें कहानी के रूप में बताया गया है जिससे सबको समझ में आए कि शादी से पहले जैसे हम सोचते हैं कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पे, सपनों का राजकुमार आएगा और उसके आने से मैजिक हो जाएगा और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद आप देखिए कितने सारे केसेस होते हैं, जिम्मेदारियां भी आती हैं। जैसे आपने शादी का जिक्र किया तो मैं एक तरफ और जाना चाहूंगा, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो पतियों की हत्याएं कर रही हैं प्रेमियों के साथ में लेके, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सभी करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे पिछले मतलब 6 महीने बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये भी एक तरह का मानसिक, लोग कहते हैं मानसिक, मैं कहूँगी इमोशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको इमोशनली जब आप हैप्पी नहीं होते हो, आपके अंदर एक लोनलीनेस होता है, हॉलोनेस होता है, उसको भरने के लिए आप देखेंगे अगर ये जितने भी प्रेमी, अगर आप उनको उनके पति से कंपेयर करोगे तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। पर औरत को सिर्फ अटेंशन चाहिए और प्यार चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। तो मैं जब उनके साथ 1-on-1 सेशन लेती हूँ तो उनको हेल्प करती हूँ एम्पावरमेंट करने के लिए कि वो खुद में ही इतनी पावरफुल है कि उन्हें किसी बाहर के इंसान की जरूरत नहीं है और जिस तरह वो स्ट्रांग हो जाएंगी तो वो अपने परिवार का ध्यान रख सकती है। लास्ट में मैं जानना चाहूंगी कि फ्लाइंग सोलो में आपने क्या ऐसे सॉल्यूशन डाले हैं, एक तो बताएं ऑडियंस के लिए, जिससे कि वो खुद से पढ़ के या सुन के जो है अपने आप से रिकवरी कर सकें। ओके, तो फ्लाइंग सोलो में बेसिकली ये है कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे
और अकेले जाना है तो व्हाट इज द फर्स्ट, तो हम क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है कि हमें लोनलीनेस है, हम लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने अकेले ही रहना है और अकेले ही जाना है तो अपने आप से भी प्यार करके देखो। और भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत शरीर दिया है, सोल दी है, माइंड दिया है, सब कुछ दिया है भगवान ने आपको, तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए, और किस तरह शुक्रिया अदा करना है, अपने ऊपर फोकस करके, अपने माइंड सोल को स्पिरिचुअलिटी में डाल के थोड़ा सा हीलिंग करके अपने आप को, इससे हम लोग ट्रैवल करना है, वो भी अकेले। मैं बहुत लोगों को मैंने अकेले सोलो ट्रैवल के लिए ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा ट्रेन में भी लोग जाते भी हैं, वो ड्राइविंग करते हैं। जी, तो अकेले जीने के लिए आप हिम्मत देती हैं लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि भीड़ भाड़ की दुनिया है, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, कहीं ट्रस्ट टूटता है, फिर वो अकेले होते हैं, फिर एंजाइटी, टेंशन और न जाने कहाँ कहाँ से, यहाँ तक कि मर्डर या फिर सुसाइड, वहां तक लोग चले जाते हैं। लेकिन मीनाक्षी राठौर जो है वो एक काम कर रहे हैं कि लोगों को सुधारने का, कहीं ना कहीं एक अकेले अपने आप से प्यार करने का। एक करीना कपूर का डायलॉग था एक फिल्म में जब भी बैठ में, कि मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ। तो जब तक हम खुद के फेवरेट नहीं बनेंगे तब तक दूसरों के भी फेवरेट नहीं बनेंगे। मीनाक्षी राठौर का ये मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू।